नमः संस्कृताय। मैं राधा चतुर्वेदी आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा भाग 2 कक्षा 7 का षष्ठः पाठः, जिसका कि नाम है सदाचारः। सदाचारः जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सतधन आचारः, यानी ऐसा आचरण जो सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला हो, उसको हम सदाचार कहते हैं। इस पाठ के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है रिपुः। रिपुः का मतलब शत्रु। उद्यमः परिश्रम। शरीरस्थः शरीर में स्थित। अवसीदति दुखी होता है। श्वः आने वाला, कल। कुर्वीत करना चाहिए। पूर्वाह्ने दोपहर से पहले। आप्राह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य जो भी कार्य हैं वह। अनृतम झूठ। सनातनः सदा से चला आ रहा हो, जो चीज सदा से चली आ रही होती है उसको हम सनातन कहते हैं। आगे अगला शब्द है स्यात्। स्यात् का मतलब हो। औदार्यम उदारता। ऋजुता सरलता। मृदुता कोमलता। कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, उसको हम कौटिल्य कहते हैं। सेवेत सेवा करनी चाहिए। परिवर्जयेत बचना चाहिए। और अंतिम जो शब्द है वाचा, यानी वाणी से। ये हमने शब्दार्थ देख लिए। अब हम इनके श्लोकों का अर्थ देखेंगे। पहला श्लोक है इसका, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बन्धुः कृत्वा यम नावसीदति। इस श्लोक के माध्यम से इस पाठ के द्वारा आपको यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि मनुष्याणाम माने मनुष्यों के, मनुष्याणाम माने मनुष्यों के लिए, मनुष्यों के लिए ही माने निश्चय ही, आलस्यम माने आलस्य, महान रिपु शत्रु के समान है। और रहता कहाँ है वह आलस्य? शरीरस्थो। शरीर माने शरीर, स्थ माने स्थित, शरीर में स्थित। निश्चित ही आलस्य मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि उसके शरीर में ही स्थित रहता है। यानी एक आपका ऐसा शत्रु जो कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर ही विद्यमान है। जब आप किसी कार्य को करने में आलस करते हो तो वह आपके शत्रु के समान कार्य करता है। दूसरी वाली लाइन में कहा गया है न अस्ति उद्यम समो। यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं। पहला शब्द है न, दूसरा शब्द है अस्ति, और तीसरा शब्द है उद्यम। तीसरा शब्द है उद्यम। तीन शब्द हैं यहाँ पर, तीनों शब्दों की मिलाकर के संधि कर दी गई है। तो नया शब्द क्या मिला? नास्ति उद्यम समो। न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम समो, उद्यम माने परिश्रम के समान। और दूसरी लाइन में कहा गया है कि उद्यम माने परिश्रम के समान, यानी परिश्रम के समान, समो का मतलब समान, परिश्रम के समान इस दुनिया में आपका कोई भी भाई नहीं है। यानी कृत्वा क्या करके? परिश्रम करके। यम माने जो, यानी जो भी व्यक्ति है वह यदि परिश्रम करता है तो वह न अवसीदति, न माने नहीं, और अवसीदति माने दुखी होता है। यानी यदि व्यक्ति परिश्रम करता है तो वह कभी भी दुखी नहीं रहता है, हमेशा सुख प्राप्त करता है। अर्थात इस श्लोक के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया गया है कि आप आलस्य न करें और परिश्रम को अपनाएं। जब आप परिश्रम अपनाएंगे तो आप सुखी रहेंगे और संसार में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरा श्लोक हम देखते हैं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है? श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम नहि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्य न वा कृतम। अब इस श्लोक के माध्यम से श्वः, श्वः का मतलब हमने देखा था आने वाला कल, यानी कि जो आपका आने वाला कल है उसके कार्यम माने कार्य को, अद्य माने आज। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, कार्यम और अद्य। कार्यम का माँ हलंत था और अद्य का आ यहाँ पर जुड़ गया, इसलिए कार्य मध्य हो गया। तो स्व माने कल करने वाले, कार्य माने कार्यों को, अद्य माने आज, कुर्वीत माने करना चाहिए। यानी कि जो कार्य आप कल करना चाहते हो उसको आपको आज करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? पूर्वाह्ने च अपराह्निकम। च माने और, पूर्वाह्ने माने दोपहर से पहले, दोपहर से पहले वाले जो भी कार्य हैं वह
क्या करना चाहिए, यानी कि च अपराह्निकम, अपराह्निकम मतलब दोपहर के बाद, दोपहर के बाद। अपराह्न कहते हैं ना पूर्वाह्न और अपराह्न, 12 बजे से पहले का समय पूर्वाह्न और 12 बजे के बाद का समय अपराह्न। तो अपराह्निकम माने, और अपराह्निकम माने दोपहर के बाद करने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों को कब कर लेना चाहिए, पूर्वाह्ने। पूर्वाह्ने का मतलब 12 बजने से पहले पहले का जो समय है, दोपहर से पहले पहले कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, नहीं माने मृत्यु जो है वो, नहीं माने नहीं, प्रतीक्षते माने प्रतीक्षा करती, यानी मृत्यु जो है वो किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य न वा कृतम, कृतम माने जो कार्य आपने कर लिए हैं, अस्य माने जिस व्यक्ति ने इस कार्य को कर लिया है, न तो इसकी प्रतीक्षा करती है, न वा कृतम, और न ही वो न किए गए कार्यों की प्रतीक्षा करती है। यानी आप सोचोगे ये कार्य हमारा आज रह गया, इसको कल पूरा कर लेंगे, पता नहीं किस वक्त आपको मौत आ जाए और आपका कार्य अधूरा रह जाए, इसलिए आप समय रहते हुए ही अपने कार्यों को पूरा कर लें तो बेहतर होगा। अगला श्लोक जो है उसमें बताया गया है कि हमें बोलना चाहिए सत्य, लेकिन कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ नहीं बोलना चाहिए, इसको हम समझते हैं श्लोक के माध्यम से। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। यहाँ कहा गया सत्यम ब्रूयात, सत्यम माने सत्य, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। विधिलिंग लकार का ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, जो विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त होती है। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात, और प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात नहीं बोलना चाहिए क्या, सत्यम अप्रियम, यानी अप्रियम माने न प्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रिय च नानृतम ब्रूयात, च माने और, प्रियम माने प्रिय, नानृतम, अनृतम का मतलब झूठ, ना माने नहीं, और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि जो लोगों को बुरा लगे। प्रियम च नानृतम, प्रियम च और कह रहे हैं, प्रियम माने प्रिय, न माने नहीं, अनृतम माने झूठ, यानी कि प्रिय न लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से समझाया जा रहा है कि व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। कैसा सत्य नहीं बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य। और क्या नहीं बोलना चाहिए, और प्रियम ना अनृतम, और प्रियम माने प्रिय लगने वाला, अनृतम माने झूठ, ब्रूयात माने नहीं बोलना चाहिए, प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। अगला श्लोक देखते हैं क्या कहा गया है। अगला श्लोक के माध्यम से समझाया जा रहा है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। करे सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे माने व्यवहार में, स्यात् माने होनी चाहिए या हो, हमेशा व्यवहार में हो, क्या हो, औदार्यम, औदार्यम का मतलब उदारता, और क्या सत्यता, तथा उदारता और सत्यता हमेशा आपके व्यवहार में हो। ऋजुता, ऋजुता का मतलब सरलता, यानी आपका व्यवहार सरल हो। मृदुता, मृदुता का मतलब कोमलता। चापी यानी और आपके अंदर सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, कौटिल्यम का मतलब कुटिलता यानी टेढ़ापन, न माने नहीं, कदाचन माने कभी भी, यानी आपके व्यवहार में कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। आप जिसके साथ भी व्यवहार करें हमेशा सरल व्यवहार करें, उदार व्यवहार करें, कोमल व्यवहार करें और सत्यतापूर्ण व्यवहार करें, यानी झूठ के व्यवहार को ना अपनाएं। अगला श्लोक है उसके माध्यम में कहा गया है, क्या कहा गया है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि हमें क्या कार्य करना चाहिए। हमें करना चाहिए श्रेष्ठम जन्म, श्रेष्ठ लोगों की, गुरुम चापी और गुरु माने गुरु की भी, मातरम पितरम तथा माता तथा पिता की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कैसे, मनसा कर्मणा वाचा, मन से, वाणी से और कर्म से, सेवेत माने सेवा करनी चाहिए। सततम सदा, सततम माने निरंतर, लगातार, हमेशा, यानी हमें अपने किन किन लोगों की सेवा करनी चाहिए, मन से, वाणी से और कर्म से, श्रेष्ठ लोगों की और गुरुओं की
तथा अपने माता पिता की। इन तीनों लोगों की हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, निरंतर। ये नहीं कि आज सेवा कर ली तो कल हमने माता पिता की सेवा को त्याग दिया, ये काम नहीं करना चाहिए। इसी पाठ का अंतिम श्लोक है, उसमें कह रहे हैं मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इस श्लोक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है मित्रेण मन मित्र से, कलहम कृत्वा मन कलह करके, न माने कोई भी व्यक्ति, कदापि माने कभी भी, सुखी जन यानी कोई भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसने अपने दोस्त से लड़ाई झगड़ा कर लिया हो और वह सुखी हो। अर्थात करें न कदापि सुखी जन, न माने नहीं, कदापि माने कभी भी, सुखी माने सुखी, जना माने लोग। यानी इस संसार में यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने मित्र से कलह कर लिया है, झगड़ा कर लिया है, लड़ाई कर लिया है, वह कभी भी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा, इति माने ऐसा, ज्ञात्वा माने जानकर, ज्ञा धातु में कित्वा प्रत्यय लगी हुई है, ऐसा जानकर, प्रयासेन माने प्रयास के द्वारा, तदैव परिवर्जयेत, तदैव माने हमें ऐसे कर्मों से यानी दोस्तों से लड़ाई झगड़े से, परिवर्जयेत माने बचना चाहिए, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जिससे कि हमारी दोस्तों से हमारी लड़ाई हो रही हो या झगड़ा हो रहा हो। तो ये सदाचार के माध्यम से आपको 5-6 श्लोक समझाए गए। अब इस पाठ के अभ्यास कार्य को देख लेते हैं, क्या कहा गया है इसमें। पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को सस्वर यानी स्वर के साथ, गायत माने गाओ, जो कि आप लोग गा चुके हैं। और अब आप जब पुनः इस वीडियो को देखें तो 2-4 बार उसका अभ्यास कर लें जिससे कि उच्चारण में शुद्धता आ जाए। दूसरा प्रश्न है उपयुक्त कथना नाम, उपयुक्त कथना नाम यानी जो उपयुक्त हैं, जो सही हैं, कथनों के, समक्षम माने सामने, आम माने हाँ, और अनुपयुक्त यानी जो सही नहीं है, उन कथनों के समक्ष न इति लिखत, यानी जो चीज़ सही है उसके आगे आम लिखना है और जो सही नहीं है उसके आगे ना लिखना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। पहला है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, प्रातः काले माने सुबह के समय, ईश्वर को स्मरेत माने स्मरण करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आम, आम का मतलब हाँ। दूसरा है अनृतम ब्रूयात, अच्छा अनृतम का मतलब यानी कि झूठ, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी है वो क्या है, गलत है, सत्य बोलना चाहिए, झूठ थोड़ी ना बोलना चाहिए। अगला है मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आम, आम का मतलब हाँ। एक होता है आम्र, आम्र एक फल होता है, वो नहीं है यहाँ पर, आम का मतलब हाँ है। अगला है मित्रेण कलहम कृत्वा जना सुखी भवति, दोस्तों से झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, नहीं होते, हमने अभी पढ़ा था, है ना। तो क्या हो जाएगा ना, ना हो जाएगा ना। फिर है श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, यानी श्वः माने आने वाले कल के कार्य को, अद्य कुर्वीत माने आज ही करना चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, इसका उत्तर आम, आम का मतलब हाँ, कल के करने वाले कामों को हमें आज ही कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। दूसरे नंबर पर जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। दूसरे नंबर का प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। अब एक पद का जो उत्तर है वो क्या है, वो लिखा हुआ है कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, यानी प्रतीक्षा कौन नहीं करता, जवाब क्या है मृत्यु, मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसीलिए हमें कल वाले कार्यों को आज कर लेना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो गया, एक पद में कह की जगह हमने क्या लिख दिया, मृत्यु, मृत्यु न प्रतीक्षते। ऐसे ही सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सत्यता हमारे व्यवहार में कब होनी चाहिए, सुबह के, दोपहर के, शाम के, हमेशा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा सर्वदा, सर्वदा का मतलब हमेशा ही हमारे व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए। अगला है किम ब्रूयात, क्या बोलना चाहिए, तो उत्तर क्या है सत्यम ब्रूयात, हमने यही पढ़ा था ना श्लोक में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, है ना, सत्य बोलना चाहिए। अगला है केन सह कलहम कृत्वा, किसके साथ कलह करके, लड़ाई झगड़ा करके, नरः सुखी न भवेत, मनुष्य सुखी नहीं होता। तो उत्तर क्या है मित्रेण, मित्र के साथ झगड़ा करके व्यक्ति सुखी नहीं होता। अगला है कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा महान शत्रु हमारे ही शरीर में
तिष्ठति माने स्थित रहता है। कौन सा शत्रु है हमारा? तो वह है आलस्यम। हमारे ही शरीर में विद्यमान रहता है। हम आज के कार्य को कल पर टाल देते हैं और पूरा नहीं करते, तो ये शत्रु हमारे कार्य को पूरा नहीं होने देता। अगला है प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। देखिएगा, मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु रेखांकित पद है। मृत्यु की जगह कौन प्रतीक्षा नहीं करती, तो कौन की संस्कृत क्या हो जाती? कह। पुल्लिंग में आता है कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन। तो यहाँ आ गया कह। फिर है कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। अब कलह करके मनुष्य जो है वो दुखी होता है। तो क्या करके मनुष्य दुखी होता है? कलहम जो है वो नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? किम, किम कृत्वा। कलहम की जगह क्या हो जाएगा? किम कृत्वा। और जब भी आप इन वाक्यों को प्रश्न बना रहे हो, प्रश्नों का निर्माण कर रहे हो, तो क्या करें? रेखांकित पदों के स्थान पर जैसे ये किम लिख दिया, किम के बाद आप पूरा पूरा वाक्य लिखेंगे, किम कृत्वा नरः दुखी भवति, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह ये अवश्य लगाएंगे। जब तक प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तब तक आपका प्रश्न निर्माण अधूरा ही रहेगा। अगला है पितरम कर्मणा सेवेत। पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। अब किसकी सेवा करनी चाहिए? तो किसकी जगह? पितरम की जगह पितरम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, तो कह और कम, कम द्वितीय विभक्ति का एक वचन होगा, तो क्या हो जाएगा? कम कर्मणा सेवेत। किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए? तो उत्तर क्या आ जाएगा? पितरम। तो हमें लिखना है कम कर्मणा सेवेत और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह बना देना है। ऐसे ही है व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। मृदुता की जगह हमें क्या करना है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करने के साथ साथ जो भी वाक्य आएगा, जो भी शब्द आएगा, उस शब्द को भी लिखना है। अब देखिए, मृदुता स्त्रीलिंग शब्द है, तो मृदुता स्त्रीलिंग शब्दों का जो किम का रूप बनता है वो बनता का, काम, कया, कस्य ही, कस्या, कस्या, कस्याम। तो यहाँ पर मृदुता एक वचन है और प्रथमा विभक्ति का है, तो प्रथमा विभक्ति का क्या आ जाएगा? का यानी व्यवहारे का श्रेयसी, व्यवहार में कौन श्रेष्ठ होता है? तो वह था मृदुता। फिर सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। हमेशा व्यवहार में, ऋजुता का मतलब सरलता होनी चाहिए, तो व्यवहार में हमेशा कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए? तो उत्तर यहाँ पे सर्वदा की जगह क्या आ जाएगा? कदा। सर्वदा की जगह हमें लगाना है कदा, क्योंकि प्रश्न बनाना है। कदा माने कब, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए, और उसके बाद में हम लिखेंगे कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा तब उत्तर हमें ये मिलेगा। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगला प्रश्न जो है उसमें कहा गया प्रश्न मध्य त्रीण क्रियापदानि सन्ति। प्रश्न के मध्य में, ये रहा मध्य में तीन क्रियापद हैं। तानि माने उनको, प्रयोज्य माने प्रयोग करके, सार्थक वाक्यानि रचयत, सार्थक वाक्यों की रचना करनी है। तो चलिएगा, हमने इसके वाक्य बना लिए हैं, तो उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमें ये काम पूरा करना है। पहला का नंबर का वाक्य हो जाएगा सत्यम प्रियम च ब्रूयात। सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। वाचाम गुरुम सेवेत, वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। फिर है अगला सत्यम अप्रियम च न ब्रूयात। सत्य और अप्रिय यानी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। फिर है व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। व्यवहार में कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत। श्रेष्ठ जनों की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। अप्रिय झूठ नहीं, अनृतम माने झूठ, अप्रियम माने प्रिय, प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। च माने और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। और अंतिम है हमारा मनसा मातरम पितरम च सेवेत। मनसा माने मन से, माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। मनसा माने मनसा मातरम पितरम च सेवेत। मन से माता और पिता की सेवा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लिखा है तथा, न, कदाचन, सदा, च और अपि, ये दिए गए। भक्त सदा ईश्वरम स्मृति। भक्त हमेशा ईश्वर को स्मरण करता है, याद करता है। असत्यम न वक्तव्यम। झूठ
नहीं बोलना चाहिए। प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जाती हैं। अपि कुशली भवान, क्या आप कुशल हैं? जब भी हमें प्रश्न निर्माण करना होता है तो अपि यानी कि जो अव्यय पद होते हैं उनको पहले लगाकर भी हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अपि कुशली भवान, आप कुशल हैं? महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा के मार्ग को नहीं त्यागा या नहीं छोड़ा। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में क्या है। यहाँ कह रहे हैं चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि प्रयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि मंजूषा से शब्दों को पदों को देख करके और आपको क्या करना है, वाक्यानि रचित, वाक्य बनाने हैं। अब हम यहाँ चित्र देख रहे हैं, चित्रों में बच्चे बैठे हुए हैं, टीचर जी पढ़ा रहे हैं और कुछ शब्द लिख रहे हैं। तो मंजूषा के जो पद हैं वो ये हैं हमारे सामने, क्या क्या है, लिखित कक्षायाम और लिखित कक्षायाम श्यामपट्टे लिखन्ति सह पुस्तिकायाम शिक्षकः छात्रः उत्तराणि प्रश्नम और ते। इन शब्दों से हमें वाक्य बनाने हैं। अब देखिएगा पहला जो हमने वाक्य बनाया वो क्या बनाया, सह शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति, वह शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखता है। फिर क्या है, छात्राः उत्तराणि लिखन्ति, छात्र उत्तर लिख रहे हैं। ते कक्षायाम पठन्ति, वह कक्षा में पढ़ते हैं। और अंतिम हमने वाक्य बनाया, ते प्रश्नम पृच्छति, वे प्रश्न भी पूछते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ जो है सदाचार यह पूरा हुआ। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पाठ समझ में आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।